हेलो एवरीवन। अब एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए, तो इसलिए हम लोग अब सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है बायोलॉजी। यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, इनको जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यूनानी प्राकृतिकवादी सॉरी, वो एक्चुअली बाय मिस्टेक जो है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। यूनानी प्राकृतिकवादी थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक। जो ब्रिटिश के जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे क्या कहा गया है? चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन को जो है चार्ल्स डार्विन को कहा गया है आधुनिक जीव विज्ञान का जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? स्वीडिश जीव वैज्ञानिक कार्ल लीनियस। स्वीडिश के रहने वाले थे कार्ल लीनियस को, और इन्हें जो है कैरोलस लीनियस के नाम से भी जाना जाता है। कैरोलस लीनियस के नाम से भी जाना जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से रहे हैं, आगे इसको स्टडी करते हैं। जीव विज्ञान की शाखा और जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। रुधिर परिसंचरण के विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के कौन थे? रॉबर्ट हुक रहे हैं। उत्परिवर्तन के हुगो डिवरिज। और कवक विज्ञान के कौन रहे हैं? हेनरिक एंट डी बेरी। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान के कौन रहे? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग के कौन रहे हैं? कार्ल लैंडस्टीनर। और अनुवांशिक के ग्रेगर जॉन मेडल। और प्रायोगिक अनुवांशिक के थॉमसन हंट मॉर्गन। नेक्स्ट क्या है? जीव विज्ञान, इसमें भी अनुवांशिक अभियंत्रिकी के पॉल बार्ग। वार्गिकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के कैरोलस लीनियस। अतः स्त्रवी विज्ञान के थॉमस अल्वा एडिसन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के कौन थे? बीरबल साहनी। और शैवाल विज्ञान के F.E. फ्रिज। भारतीय शैवाल विज्ञान के M.O.P. अयंगर। औषधि विज्ञान के कौन रहे? हिप्पोक्रेटस। जीवाश्मिकी के कौन रहे हैं? लियोनार्ड दा विंची। आधुनिक जीवाश्मिकी के जॉर्जेस क्यूवियर। सूक्ष्मदर्शिकी के एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा के कौन रहे? एंडरसन। आगे स्टडी करते हैं अनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को। RRC ग्रुप डी में जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? SSC में मोस्ट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। अरस्तु। SSC CHSL में भी पूछा गया 2017 में, और SSC CPO में भी। चिकित्सा संबंधी आविष्कार और खोज कौन कौन से रहे हैं, अब इसके स्टडी करेंगे हम लोग। आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम। विटामिन की खोज किसने की थी? C. फ्रंक ने। और इंसुलिन की फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने। सल्फा ड्रग्स की गेरहर्ड डोमैक। स्ट्रेप्टोमाइसिन की सेल्मन वैक्समैन। एनेस्थीसिया की किसने की थी? विलियम मॉर्टर। और इसमें होम्योपैथी के कौन है आविष्कारक? S. हैनीमैन। और लिंग हार्मोन के यूजेन स्टीनैच। क्लोरोफॉर्म के हैरिसन तथा सिम्पसन। RNA के फ्रेडरिक मिशर। भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ये जो आने वाला है 2027 में,
उस पर चर्चा की गई है भारत सरकार द्वारा। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। डीएनए द्विकुंडलित संरक्षण, ये किसने किया था? जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर, एंटीजन की कार्ल लैंडस्टीनर, हृदय प्रत्यारोपण की क्रिश्चियन बर्नार्ड, बैक्टीरिया के ल्यूवेन हॉक, टीबी बैक्टीरिया के खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। और ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टन लिलेही, गर्भ निरोधक गोलियों की पिनकस ने। प्रथम परख नली शिशु की रॉबर्ट एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की विलियम इंथोवेन। पीत ज्वर की चिकित्सा की रीड ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की किसने की? रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की अलेक्जेंडर किटाजाटो फार्निस। जीव विज्ञान संबंधित अन्य आविष्कार कौन से थे? कोशिका के रॉबर्ट हुक और कोशिका केंद्र के रॉबर्ट ब्राउन। पादप कोशिका विभाजन के वेलहेम हॉफमिस्टार। गोल्जी बॉडीज के कौन थे? कैमिलो गोल्जी। इसमें तो आप लोग आराम से पहचान सकते हैं। अगर गोल्जी बॉडीज़ का नाम पूछते तो गोल्जी, लास्ट में गोल्जी आएगा उनके नाम में, कैमिलो गोल्जी। अमीबा की रोसेल वॉन रोसेनहॉफ। राइबोसोम्स की जॉर्ज पैलेंड। क्लोरोप्लास्ट की सिम्पर। माइटोकॉन्ड्रिया की कोलिकर। जीवित मुक्त कोशिका की ल्यूवेन हॉक। वर्ष 1675 में सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का विस्तृत विवरण देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक को 17वीं शताब्दी के अंत में की गई किस खोज के लिए जाना जाता है? जीवाणु और प्रोटोजोआ का अवलोकन करने के लिए। ये देख लीजिए, सब आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। राइबोसोम्स के रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। घास विज्ञान की घासों का अध्ययन करने वालों को कहते हैं एल्गोलॉजी। किसे कहते हैं? शैवालों का अध्ययन करने वालों को। एनाटोमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वालों को एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन करने वालों को जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन करने वालों को बायोलॉजी, बायोफाइटा का अध्ययन करने वालों को कैसिडोलॉजी, पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन करने वालों को एंथ्रोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करने वालों को फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन करने वालों को एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करने वालों को जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन करने वालों को लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस का अध्ययन करने वालों को माइकोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वालों को माइकोलॉजी, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को और नेमेटोलॉजी, नेमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन करने वालों को। पैलियोबॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करना। और पैलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन करना। पेडोलॉजी, मृदा संबंधित अध्ययन। पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन करना। पैरासिटोलॉजी, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन करना। फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन करना। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइटस का अध्ययन करना। फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन करना। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करना। स्पर्मिलॉजी, बीजों का अध्ययन करना।
हेलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा के स्थान पर केवल जल में पौधे उगाना। आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, शुष्पात अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कोशिका के। मायोकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कवक के। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? एनाटॉमी, शरीर एवं विविध अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव समाज और संस्कृति के उद्भव और विकास का अध्ययन करना। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करना। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करना। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन करना। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन करना। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन करना। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन करना। हेमाटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन करना। हार्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करना। मेमोलॉजी किसे कहते हैं? स्तनधारियों का अध्ययन करने वालों को। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। फिजियोलॉजी, शरीर की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना। ओडोंटोलॉजी, मतलब दांत विज्ञान संबंधित अध्ययन करना। ऑन्कोलॉजी, कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन करना। ऑल्फैक्टोलॉजी, गंध की संवेदना का अध्ययन करना। आर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन करना। पैथोलॉजी, रोगों की प्राकृतिक लक्षण एवं कारणों का अध्ययन करना। रेडियोलॉजी, विकिरण विज्ञान और टैक्सोनॉमी, वनस्पतियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करना। भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया मुक्ति भारत का मिशन लक्ष्य 2047 तक रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। हार्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? मछलियों से। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययनों को क्या कहा जाता है? आर्निथोलॉजी। जंतु जगत के संघ वर्ग में शामिल जीव। फाइलम क्या है और वर्ग क्या है इसके? पोरीफेरा संघ में कौन कौन सा आता है? साइफा, साइकॉन, स्पांजिला, बाथ स्पंजी या यूस्पांजिया मायोनिया। सिलेटेट्रा या निडेरिया संघ में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रा, एडमसीसिया, जेलीफिश, कोरल जीव, समुद्र एनीमोन। और टीनोफोरा संघ में प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थीस के संघ में कौन आता है? टीनिया, सोलियम, फीताकृमि, फेसियोला। निमेटोडा या एस्केलमिन्थीस संघ में कौन आता है? गोलकृमि, एस्केरिस, पिन कृमि, फाइलेरिया कृमि, हुकवर्म या अंकुश कृमि। एनेलिडा में कौन आते हैं? नेरिस, फेटेमिया, केचुआ जिसे बोलते हैं, हिरोडेनेरिया, रक्त चूसक जोंक। आर्थ्रोपोडा संघ में झींगा, फ्रेफिश, केकड़ा, मिलीपेड, खजूरा, मकड़ी, बिच्छू, टिकलिनी, तितली, मात, घरेलू मक्खी, तिलचट्टा, दीमक, खटमल। मोलस्का फाइलम में पाइला या सेब, घोंगा, पिंक टाडा या आयोस्टर, सिपिया, लोलिगो, ऑक्सोपस, एप्लीसिया, डेंटेलियम, किटोप्यूलियोरिया।
एकाइनोडर्मेटा संघ में क्या आते हैं? एस्टेरियस या तारामीन, ओफ्यूरिया या भूंगा तारा, इकाइनमस या समुद्री अर्चिन, होलोथूरिया या समुद्री क्रिकेट। मत्स्य वर्ग में स्कॉलियोडोन, डॉगफिश जिसे बोलेंगे, कॉर्केरोडॉन, विशाल सफ़ेद शार्क, ट्राइगोन, स्टिंगरे, ब्लू शार्क, फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा, रोहू। उभयचर वर्ग में कौन कौन से आएंगे? बूटो, मेंढक, खायला, सैलामेंडर। सरीसृप वर्ग में कछुआ, छिपकली, घरेलू छिपकली, गिरगिट, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, वाइपर। पक्षी वर्ग में कीवी, कौवा, मोर, तोता। और स्तनधारी वर्ग में क्या होना है? डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, हाथी, जिराफ, गाय, समुद्री गाय, ड्यूगोंग, लियोन, चुचुंदर, हेजहॉग, मनुष्य, गिबन, गोरिल्ला। आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तावित किया गया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप जंतु। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। घोंगे पशु जगत के किस संघ का उदाहरण है? मोलस्को को। प्राणी जगत में केंचुआ किस संघ का है? एनेलिडा। सैलामेंडर किस वर्ग में आता है? उभयचर में। कैसोवरी, कीवी और रेया किस वर्ग के उदाहरण है? पक्षी वर्ग के। दार एस सलाम घोषणा में वर्ष 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करने की योजना पर चर्चा की गई है। प्राणी जगत की किस संघ में हाइड्रा, एडमसिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु शामिल हैं? स्लेन टेट्रा। द्विपक्षीय समिति, खंडीभवम, सिलोलोम और परिसंचरण तंत्र किसकी विशेषता है? आर्थ्रोपोडा की। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित किस वर्ग में होता है? किस वर्ग में होता है? कशेरुकी। ऑक्टोपस किस संघ का है? मोलस्को का। बिच्छू किस संघ का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा का। तोता किस वर्ग से संबंधित है? एविज के। फीता कृमि प्राणी जगत के किस संघ से संबंधित है? पट्टा कृमि से। कृमि से पहचान सकते हैं फीता कृमि, पट्टा कृमि। कौन सा प्राणी जगत के स्तनधारी संघ का एक उदाहरण है? चूहा। केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? एनिलिडा से। स्पंज किस संघ से? पोरीफेरा से। घोंगा किस संघ से है? मोलस्को से। साइकस किस जंतु संघ से है? जिम्नोस्पर्म से। जीवाणु नीलहरित, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? मोनेरा। अमीबा प्रजाति किस संघ के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के। जीव और उनके हृदय की संख्या। केंचुए में कितने हृदय की संख्या होती है? 5। हार्ट कितने होते हैं? कडल फिश में 3, हाग फिश में 4, स्क्विड में 2, ऑक्टोपस में 3, कोडोमोडो ड्रैगन में 3, मधुमक्खी में। और इसमें जीव और उनमें आँखों की संख्या कितनी होती है? मधुमक्खी में 5 आँखें होती, स्टार फिश में 5, बिच्छू में 6 से 12, स्पाइडर में 8, हॉर्स क्रैब में 10 और बॉक्स जेलीफिश में 24। मधुमक्खी की 5 आँखें होती हैं, जिनमें 2 बड़ी मिश्रित आँखें एवं 3 छोटी ओसली आँखें होती हैं। मछलियों के हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 2। पक्षी गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षों वाला होता है? 4। किस जीव में 3 हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में। कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन लेता है? मेंढक। किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? जुगनू में। मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं? 4। टिड्डे के कान उसके किस अंग पर स्थित होते हैं? टिड्डे के कान उसके पेट पर स्थित होते हैं। जीव और उनके यूरिया उत्सर्जी अंग। जीव और यूरिया उनके उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? मनुष्य में वृक्क,
अमीबा में त्वचा व रिक्तियाँ, केचुआ में उत्सर्जिकाएँ, झींगा मछली में हरित श्रृंगिक ग्रंथियाँ, आर्थ्रोपोडा में मैलपिघियन नलिकाएँ और सिलेंट्रेटा में त्वचा और मुख, केचुआ में त्वचा, जोंक में त्वचा, मेंढक में भी त्वचा, गिल्स फेफड़ा, मछली में गिल्स, कॉकरोच में ट्रैकिया और 25 स्तनधारी में फेफड़ा। और ये जो त्वचा कितने में है, अमीबा में भी त्वचा है आपके, और इसमें केचुआ में त्वचा, जोंक में त्वचा, मेंढक में भी त्वचा। तो ये वाले आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इनमें। कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? पक्षी। कीट श्वसन के संघ के माध्यम से करते हैं, ट्रैकिया। मानव अंग तरल पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? पेट का 1 से 3.5, जठर रस का 1.2 से 2, बड़ी आंत का 5.5 से 7, छोटी आंत का 7.5 से 8, लार का 6.5 से 7.4 और गर्भाशय का 6.6 से 7.6, मस्तिष्क का 7.1 से 7.2, मानव सूत्र मूत्र का 7.3 से 7.5, हृदय का 7 से 7.4, रक्त का 7.4 और यकृत का 7.4, पित्त का 7.8 से 8.2, अग्नाशय का 8 से 8.3। महत्वपूर्ण साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो स्पियंस, और तेंदुआ का पैंथेरा पायडस, बाघ का पैंथेरा ट्रिगिस, शेर का पैंथेरा लियो, बिल्ली का फेलिस कैटस, मक्खी का मास्का डोमेस्टिका, मेंढक का राना ट्रिगिना, गाय का बॉस इंडिकस और इंडियन कोबरा का नाजा नजा, घोड़ा का इक्वस कैबलस, कुत्ते का कैनिस फैमिलियरियस। इसी तरीके से चावल का ओराइजा सटाइवा, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्टिस, चना का सीसर एरिएंटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय का बॉस इंडिकस और आम का मैगीफेरा इंडिका। मैंगो से मैगीफेरा याद कर सकते हैं। जौ का हॉर्डेम वल्गर, मटर का पाइसम सटाइवम, जई का एवन सटाइवा और मखाने का यूरियल फेरोकस। कैरोलस लिनियस ने जीवों तथा पादपों के नाम की द्विपद्धति का विचार दिया, जिनके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना। उदाहरण जैसे होमो और सैम्पियस। नाम है होमो और जाति क्या है? सैम्पियस। पार्थेलिनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? गाजर घास। और घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पेड़ का एजा डिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ के नाम का वैज्ञानिक नाम है? नीम का। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। ओसिमम ट्यूइफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तुलसी का। अकेशिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बबूल का। मोरिंगा ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? सहजन का। आज के लिए बस इतना, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक को और आगे पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए।